तो द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ और इस बीच राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। देख रहे हैं आप, वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहीं राष्ट्रपति भवन में ही मौजूद हैं। राष्ट्रपति निवर्तमान रामनाथ कोविंद के साथ एक औपचारिक मुलाकात जो चल रही है। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में पूर्व प्रेस सचिव राष्ट्रपति के SM खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, ये पल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं गणतंत्र के लिहाज से, जिस तरीके से परंपरा का निर्वहन किया जाता है और एक तरीके से वो बेटन जो है वो एक राष्ट्रपति के हाथ से दूसरे राष्ट्रपति के हाथ में जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण पल है जब निवर्तमान राष्ट्रपति स्वागत करते हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद फॉर्मल ड्यूटीज़ नई राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेंगी। आज एक वैसे भी एक क्योंकि बहुत ऐतिहासिक दिन है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कि पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। महिला तो दूसरी बार बनी है। जब डॉक्टर कलाम का कार्यकाल पूरा हुआ था तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो अब फर्स्ट टाइम a tribal woman has become the honorable president of India, and people have great hope and aspiration that she will do a lot for improving the lot of downtrodden people of the society. बिल्कुल, लेकिन आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शशि जी को यहाँ पर आना चाहिए। शशि जी, जिस तरीके की उम्मीदें द्रौपदी मुर्मू जी से की जा रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये जो राष्ट्रपति का पद होता है एक तरीके से ऑर्नामेंटल पद होता है, तो कहीं ज्यादा उम्मीदों का भार तो उन पर हम नहीं डाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि विधायिका तो उनके हाथ में नहीं, अरे जो कार्यपालिका है वो तो उनके हाथ में होती नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर्स उनकी बहुत लिमिटेड है। लेकिन फिर भी जो इतिहास में अपना नाम जिन राष्ट्रपतियों ने दर्ज कराया, राजेंद्र प्रसाद ने बहुत से ऐसे लेटर्स लिखे, बहुत से ऐसे काम किए जिससे कि लोगों को लगा कि वो सिर्फ बैठे हुए राष्ट्रपति नहीं है कुर्सी पर। इसी तरह मैं आपको एक ऐसे शख्स की याद दिलाना चाहूँगा जिनको लेके बड़ी कंट्रोवर्सीज है, जैल सिंह साहब। जैल सिंह जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो और गए कि मैं अमृतसर जाऊंगा, और जब वो अमृतसर गए 5 जून 1984 को हरमंदिर साहिब, तब भी पीछे से गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी। और उसके बाद मैंने ये देखा कि वो बहुत सीधे बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो जब कहीं जाते थे तो प्रेस के चुनिंदा लोगों को बुलाकर 2-3 शेर ऐसे पढ़ दिया करते थे जो कि उनकी बात को अभिव्यक्त करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है, और भी मैं ऐसे बहुत से मौके डाल सकता हूं, जैसे कि कलाम ने इस देश को एक संस्कार देने की कोशिश की बच्चों को, और अबुल कलाम एक अलग तरीके के राष्ट्रपतियों में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। तो आज भले ही वो प्रतीकात्मक पद पर हों, लेकिन जब वो गवर्नर थी तब भी उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस रेज किए थे जिससे कि आदिवासियों का बुरा होने से बच गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति होने के बाद यदि वो चाहें तो प्रेरणा तो कम से कम आदिवासियों को दे ही सकती है। बिल्कुल। तो दिबांग जी, आपको क्या लग रहा है, मुर्मू के महामहिम बनने के जो मायने हैं वो लोकतंत्र में किस तरीके से देखे, समझे और याद रखे जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि इस समय एक मौका है कि आदिवासियों को जो काफ़ी पीछे छूट चुके हैं उनको एक बार फिर इस विकास यात्रा में शामिल किया जाए और उनको आगे लाया जाए। अगर आप देखें तो आदिवासियों की हालत बहुत ख़राब है आज देश में। अगर आप देखें फंड एलोकेशन की बात करें, जो नीति आयोग ने कहा हुआ है उससे 1% कम उनको फंड दिया जाता है, यानी आप उनको पैसा देंगे नहीं। और जब भी ये विकास यात्रा निकलती है, चलती है, तो मार्जिनल लोग, आदिवासी लोग बेघर हो जाते हैं। 80 लाख आदिवासी हमारे आज देश में विस्थापित हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आदिवासियों को दूसरी एक समझने वाली बात यह है कि आदिवासियों को पहचानना चाहिए। अगर आप अरुणाचल की बात करें, जहाँ से मैं हूँ, जहाँ का ये आदिकोट है, वहाँ 26 किस्म के अलग अलग समुदाय हैं। आदिवासी लेवल एक ही नहीं हो जाता। उड़ीसा की बात करें, 62 है वहाँ पर, और हर किसी की अपनी अलग परंपरा है, अलग वेशभूषा है, अलग खान पान है, अलग त्यौहार हैं। तो उनको समझने की ज़रूरत है। वो नंबर इतना कम रह जाता है, और डेमोक्रेसी में शशि जी जानते हैं कि सारी बात नंबर की होती है। नंबर उनका इतना कम रह जाता है कि उनकी तरफ ध्यान जाता नहीं है। उनकी बातें की गूंज टीवी स्टूडियो में नहीं होती हैं। जब से मैंने ये कोट पहना, मुझे अरुणाचल से इतने मैसेजेस आ रहे हैं शशि, मुझे लगता है अगर मैं चुनाव लड़ूँ तो हो सकता है जीत भी जाऊँ। इतने लोग खुश हैं कि आप एक पहचान
सम्मान दिला रहे हैं, आप एक हमारी बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ जी रहे हैं उसको एक समझने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से ये जो राष्ट्रपति बनी है, ये कुछ करें न करें, शशि जी सही कह रहे हैं कि उनका कोई पावर नहीं है उस किस्म से, लेकिन एक समाज की जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल से मीडिया, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है कि उनको समझें। एक बार आप उनको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह के लोग हैं, और वरना शायद आप द्रौपदी दिल्ली मुर्मू से जी जो है वो समझ रही है इस जिम्मेदारी को। इसीलिए आज के अगर परिधान की बात की जाए द्रौपदी मुर्मू के, तो वो संबलपुरी साड़ी, तिरंगे के रंग में रंगी हुई साड़ी, उससे भी कहीं ना कहीं अपने परिधान के जरिए भी, अपने पहनावे के जरिए भी आज के महत्वपूर्ण दिन एक महत्वपूर्ण संदेश जो दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, इसी से बड़ी उम्मीद जगती है कि आज आप कुछ भी पहन सकती थी, पर आप संबलपुरी साड़ी पहन रही हैं जो हाथ से बुनी जाती है, जिसका बॉर्डर बहुत खास होता है, दूर से दिखाई देता है। तो अगर आप रीता कपूर की किताब उसमें देखें तो बहुत विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक समझने की जरूरत है, ये समझने की, दिल्ली जैसे शहर में जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी आते हैं, जिस तरह का उनको अपमान सहना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग दिखते हैं, मेरे ख्याल से समय आ गया है और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। 2 बार पहले भी कोशिश हुई, जी स्वेल साहब ने की और फिर पूर्णो सांगमा ने की, वो सफल नहीं हुई। आदिवासी आई हैं, एक महिला आई हैं, मेरे ख्याल से इस बात को पूरे समाज को, पूरे देश को समझना चाहिए। और एक बड़ी कोशिश नरेंद्र मोदी ने पहले भी की थी, जब बिरसा मुंडा का जब जन्मदिन था 15 नवंबर को, उन्होंने उसको जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे उसको मनाना शुरू किया। ये एक अच्छी शुरुआत है और ये अच्छी शुरुआत से, इंक्लूजन के लिहाज से आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का जो पूरा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। शशि जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? मुझे शेक्सपियर याद आ रहे थे, उन्होंने कहा है कि आपके पहनावे से लोग ये समझते हैं कि आप क्या हैं। तो आज उन्होंने उस प्रतीकात्मक तरीके से ही सही, लेकिन उसको वहाँ ले जाकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इसको साबित किया कि मैं उसी वर्ग की नुमाइंदगी करती हूँ। लेकिन रोमाना मैं फिर वही बात कहूँगा कि वहाँ पहुँचकर उनको वो दिखाना होगा, वो जताना होगा, क्योंकि इससे पहले के राष्ट्रपति भी दलित थे और इतिहास ज़रूर इसको गौर करेगा कि दलितों में उनके आने के बाद क्या सिर्फ वोट के लिए कोई मैसेज गया या उन्होंने भी कोई मैसेज देने की कोशिश की। ये जो आपने बात की ना, इसी को लेकर जो विपक्ष है एक तरीके से सरकार की घेराबंदी करता है कि साहब अपना वोटों के लिहाज से सामाजिक दायरा मजबूत करने के लिए ही इस तरीके के चयन किए जा रहे हैं, जबकि समाज को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। मनीषा जी, नहीं, ये कहना इस चयन पर तो बिल्कुल विपक्ष की भी बोलती बंद हो गई है। विपक्ष ने एकजुट होकर, लामबंद होकर अपने राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए माननीय श्री यशवंत सिन्हा जी का चयन किया। अच्छी दावेदारी थी, लेकिन बिल्कुल देखिए राजनीतिक तरीके से भी भाजपा सीधे तीर धनुष लेके वहीं पहुंचती है। झारखंड और उस पूरे इलाके से ही द्रौपदी मुर्मू जी को निर्वाचित करती है। और मैं ये कहूं कि बिल्कुल एक केवल वो प्रतिबिंब या प्रतिमान या अलंकार की तरह की राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि जब वो माननीय महामहिम थी झारखंड में भी, तो झारखंड में एक तरफ उन्हीं के दल की राजनीति चलती थी, जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की राजनीति थी, लेकिन महामहिम का दरबार जो था वो लोकहित की तरफ देखता था। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताऊं कि इस पूरे समाज में इससे पहले जो बड़ा नेता हुआ, कहीं बिरसा मुंडा का उलगुलान और उलीहातू उनका गांव जहां वो स्कूल जाया करते थे, उसके बाद आज उधर बेटा से द्रौपदी मुर्मू 2 नंबर पे। कहीं बड़े राजनीतिक नेता जयपाल सिंह मुंडा रहे, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा विदेश गए, पढ़ने गए, एक और कौशल हॉकी खेलने का उनका था जो ओलंपिक में वो खेले। लेकिन द्रौपदी मुर्मू का रास्ता अगर आप देखें तो स्कूल का है, पढ़ाने का है। उस दिन मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, उसमें लिंग भेद बच्चों में नहीं किया जाता, सबको एक साथ बुलाकर बैठाकर छुआ मन बुलाने का है। और इन स्कूलों को यदि आप देखेंगी तो हर स्कूल में भारत के संविधान का प्रियम्बल दीवारों पे लिखा है। बच्चे सुबह मुंह धोते हैं, खाएं ना खाएं, भारत के संविधान की प्रियम्बल को बिल्कुल दोहा की तरह वो उच्च स्वर में उसको गाते हैं। भले ही घर में माओं के पास बर्तन में, भाड़े में पकाने को कुछ ना हो, लकड़ी बीन के लावेंगी तब तो पकाएंगी। बच्चे भूखे तस्वीर आ गई है, ये पहली महत्वपूर्ण तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से बाहर आते हुए। इस वक्त निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति भवन से बाहर आते हुए
और सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी इस वक्त मौजूद हैं। राजेश बादल जी, तस्वीरें आने लगी हैं राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां उतरते हुए निवर्तमान राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति फोरकोर्ट पे पहुंचते हुए राष्ट्रपति भवन के। अब यहां से आगे किस तरीके से ये परंपरा बढ़ेगी? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि परंपरा ये है कि जो पूर्व राष्ट्रपति होने जा रहे होते हैं वो जब बग्घी होती तब तो उसमें बाएं बैठते थे, बाईं तरफ होते थे, और अब गाड़ी में होंगे तो वो भी संभवतः या बाएं ही बैठेंगे। और जब वो संसद के द्वार पर पहुंचेंगे, गेट नंबर 5 पर पहुंचेंगे और वहां से निकल के जब जाएंगे तो वो जो नए राष्ट्रपति हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं वो मध्य में होते हैं, और जो पूर्व राष्ट्रपति होने जा रहे होते हैं वो उनके बाएं हो जाते हैं। तो वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा जो रामनाथ कोविंद जी को संभवतः आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर होगा। हम देख रहे हैं कि ये इस वक्त अब संसद भवन के लिए रवाना होने जा रहे हैं। दोनों जो थोड़ी ही देर में पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, रामनाथ कोविंद जी, और जो नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, दोनों इस वक्त मौजूद हैं। और ये जो राष्ट्रपति बॉडीगार्ड हैं ये उनको सलामी दे रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। तो राजेश बादल जी, ये राष्ट्रपति भवन में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अंतिम सलामी? जी, आप कह सकते हैं कि ये इधर उनको अंतिम सलामी दी जा रही है। और वो तस्वीर आ गई है सर जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये काले रंग की लिमोजिन गाड़ी। इसमें आप देख सकते हैं कि निवर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो दाईं तरफ बैठते हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं वो बाईं तरफ बैठ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शपथ लेने के बाद जब संसद भवन परिसर से निकलेंगे ये लोग तो फिर ये जगह बदल जाएगी। तो ये भी राजेश बादल जी प्रोटोकॉल का हिस्सा है सर? पार्लियामेंट हाउस तो दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति जो हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सीधे हाथ की तरफ बैठे हैं और निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ तरफ कोविंद बैठी हुई हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब आप देख रहे हैं ये काले रंग की गाड़ी लिमोजिन कार है, ये साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक, विशाल भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये काफिला अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ। भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण दिन, खास मौका। देश की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगी। रायसीना पहाड़ी पर बना विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसकी नींव सन 1911 में रखी गई थी और इसी के जयपुर कॉलम के नजदीक से गुजर रहा है ये काफिला जो अग्रसर है संसद भवन की ओर। The President's limousine is escorted by the President's bodyguard proceeding to gate number 5 of Parliament House. तो ये राष्ट्रपति भवन में फोरकोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार से मुख्य भवन तक ये जो सड़क जाती है इसको फोरकोर्ट कहते हैं। टी के आकार की है और ये पीछे जो आप लंबा सा स्तंभ देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन में, ये फोरकोर्ट के ऊपर 145 फुट की ऊंचाई पर बना जयपुर कॉलम। देखिए जरा, ये जयपुर कॉलम जो मेन गेट से लगभग 555 फुट की दूरी पर है, सर एडविन लुटियंस द्वारा ये डिजाइन किया गया था और जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वारा इसको प्रायोजित किया गया था। अब बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो 5 टन का कांसे का कमल जो है वो वहां पर रखा हुआ है। और ये जयपुर कॉलम जो है, गौर से देखिए जरा, ये बलुआ पत्थर, उस बलुआ पत्थर का ये बना हुआ है। और अब फोरकोर्ट से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति के अंगरक्षक मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ, उन्हीं के बीच ये काले रंग की लिमोजिन गाड़ी जिसमें निवर्तमान राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दोनों सवार। और आज
ऐसा ही विशेष अवसर है जब भारत की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी से अब विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ, वहां से बाईं ओर संसद भवन है जो गंतव्य है इसका। निवर्तमान राष्ट्रपति। It's a very poignant moment, reflective moment for President Ramnath Kovind. तो गणतंत्र के गौरव का ये दिन, और आप देख रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रपति अंगरक्षक एस्कॉर्ट करते हुए निवर्तमान राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को, और बड़ा विहंगम दृश्य है ये जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला, और जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी गाड़ी में सवार, उनके साथ जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो भी उसी काले रंग की गाड़ी में, ये जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने से गुजर रही है, सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ता हुआ। और इस सब के बीच ये राष्ट्रपति अंगरक्षक, वो जो घुड़सवार हैं, उनकी तस्वीर भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। फिलहाल आप देख रहे हैं रायसीना हिल से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से होकर गुजरता हुआ अब यहीं से ये नीचे उतरेगा पहाड़ी से, और फिर लेफ्ट साइड पर मुड़ेगा विजय चौक से। यही वो रूट है संसद भवन पहुंचने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तीनों सेनाओं के जवान जो पहले से तैनात, और वो तस्वीर जरा देखिए जहाँ पर पीछे राष्ट्रपति भवन, जयपुर कॉलम, और ये घुड़सवार अंगरक्षक, राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठतम रेजिमेंट घुड़सवार यूनिट है। इस रेजिमेंट को प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड अर्थात राष्ट्रपति के अंगरक्षक नाम दिया गया है। ये काफिला ये जवान जो हैं वो श्रेष्ठ घुड़सवार होते हैं, सक्षम टैंक कर्मी होते हैं, और बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस विशिष्ट रेजिमेंट में भर्ती के लिए जो शारीरिक मानदंड हैं वो बेहद कठोर होते हैं, क्योंकि यहाँ ये जितने सैनिक इस वक्त आपको घोड़ों पर सवार नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी का भी कद 6 फुट से कम नहीं है। सभी 6 फुट से ज्यादा लंबे जवान घोड़ों पर बैठे हुए, घुड़सवार दस्ता, राष्ट्रपति के ये अंगरक्षक, और देखिए ये बेहद सुंदर दृश्य। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, और ये जो है तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको अपने कैमरे से दिखा रहा है कि किस तरीके की इस वक्त तस्वीरें हैं इस वक्त रायसीना हिल से उतरते हुए, उस दौरान की जब आगे आगे घोड़े चल रहे हैं और उनके पीछे जो गाड़ी है जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत है, और इस तरीके की जो तस्वीरें, जो देश का, जो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र, वहाँ के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है वो अपने आप में जो है अलग ही लेवल का होता है। और यहाँ की ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश के राष्ट्रपति जब आज आते हैं, अपने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हैं, फिर चाहे वो 26 जनवरी की बात हो जब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर आते हैं, या फिर संसद भवन का जब सत्र शुरू होता है उस दौरान, तो ये वो तस्वीरें आपको जो है याद दिलाती हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति की अगुवाई की जाती है। और ये जो, अगर हम इस घुड़सवार रेजिमेंट की बात करते हैं, इसका अपना लंबा इतिहास है, जो भी हमारे जानकार, जो हमारे गेस्ट हैं जिसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें विजय चौक वो इलाका जहां पर नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, जहां पर अब जब आप रायसीना हिल्स पर चढ़ते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ, और वो जब वहां से टर्न होते हैं, यानी कि रेड लाइट पर जहां पर ये गाड़ी पहुंच रही है, यहां से यानी कि राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड पर जब टर्न होते हैं तो संसद भवन का वो द्वार आता है जहां से राष्ट्रपति की गाड़ी और काफिला अंदर जाता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आपको हम जो पूरी दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और अब वो गाड़ी जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर जब जा रहे हैं तो रामनाथ कोविंद निवर्तमान राष्ट्रपति हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अब से करीबन आधे पौन घंटे बाद जब संसद भवन परिसर से
बाहर निकलेंगे, यानी कि 10:15 बजे के शपथ ग्रहण के बाद में, तो यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है यानी कि जो ओहदा है वो बदल चुका होगा। द्रौपदी मुर्मू जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो उनको जिम्मेदारी मिल चुकी होगी राष्ट्रपति की, क्योंकि वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुकी होंगी। और उसके बाद में जो रामनाथ कोविंद है जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं वो बन जाएंगे कुछ, वो जो है उस शपथ ग्रहण के बाद में वो पूर्व राष्ट्रपति की उनको जो है संज्ञा मिल जाएगी, या ये कहा जाए कि उनके पास में वो ओहदा होगा पूर्व राष्ट्रपति का। तो संसद भवन परिसर के गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला कुछ मिनटों पहले यहाँ से गुजरा और अभी भी जो राष्ट्रपति का काफिला है वो पीछे पीछे अंदर जा रहा है। लेकिन जो राष्ट्रपति, जो मौजूदा राष्ट्रपति, निवर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, और जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, दोनों एक ही गाड़ी में अब संसद भवन के गेट के अंदर दाखिल होते हुए हमको दिख रहे हैं कि उनकी गाड़ी गेट तक पहुंच चुकी है। और जब गेट के अंदर दाखिल होंगे ना, गेट नंबर 5 पे पहुंचेंगे, वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही मौजूद है। उसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला वहां पर मौजूद हैं। वहां पर वेंकैया नायडू जो कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, जो कि देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति भी हैं। हालांकि कुछ वक्त बाद उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन फिलहाल जब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जो कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और देश के निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जैसे ही जो गेट नंबर 5 पे पहुंचेंगे, उनकी अगुवाई के लिए तमाम लोग मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, सेंट्रल हॉल में जब पहुंचेंगे तो वहां पर सिर्फ राजनेता ही नहीं होंगे, सिर्फ सांसद ही नहीं होंगे, सिर्फ अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बल्कि तमाम राजनयिक, हमने देखा है कि यहाँ पर से विजय चौक से जो है उनकी गाड़ियां संसद भवन में अंदर दाखिल हुई हैं। तमाम देशों के राजनयिक वहां पर मौजूद होंगे। उसके अलावा जो हमारी जो सेना है, तीनों सेना के जो आर्मी कमांडर्स हैं, जो प्रमुख हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इस तरीके से तमाम लोग वहां पर पहले ही पहुंच चुके हैं। और हो भी क्यों ना, ये देश के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, और वैसे भी राष्ट्रपति तो तीनों सेना की कमांडर होते हैं। तो फिर चाहे जो है, इससे पहले हमने देखा था कि जो तमाम राष्ट्रपति रहे हैं, क्योंकि वो तीनों सेना के कमांडर होते हैं, रामनाथ कोविंद भी आज जब तक शपथ ग्रहण हो रहा है तब तक वो तीनों सेना के कमांडर हैं। लेकिन 10:15 बजे के बाद में वो जिम्मेदारी आ जाएगी द्रौपदी मुर्मू के पास में, क्योंकि वो बन जाएंगी तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर। और इसी वजह से जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो भी संसद भवन परिसर में, सेंट्रल हॉल में मौजूद रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में दिखा रही हैं कि ये भारत का, जो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके राष्ट्रपति जब शपथ लेने जाते हैं तो कितनी भव्य तैयारियां होती हैं। विहंगम दृश्य, एबीपी न्यूज़ की ये जो लगातार कवरेज है वो यही बता रही है कि हम क्यों इसको जो है, इसको विहंगम दृश्य को इस तरीके से दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र और लोकतंत्र के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर अब गाड़ियां अंदर पहुंच चुकी हैं। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें इस वक्त संसद भवन परिसर के अंदर से, ये जो तस्वीरें हैं ये संसद भवन परिसर के अंदर की है, जहां पर गेट नंबर 5 पे पहुंचने के बाद में सेंट्रल हॉल की तरफ पहुंचेंगे। और सेंट्रल हॉल में पहले शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद अब तक की जानकारी के मुताबिक वहां पर जो अभिभाषण, जो द्रौपदी मुर्मू है उनका अभिभाषण भी होगा। और ये देखिए किस तरीके से अब गेट नंबर 5 तक पहुंच चुके हैं और संसद भवन के अंदर की ये सारी तस्वीरें हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।